बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राज कुमार और आपका अपना ही चैनल राज जलस पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार की ये जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। और इसके बाद यहाँ देखिए नवनीतन अपडेट के ठीक नीचे वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25/2/2026 को अपराह्न 3 बजे से दिनांक 15/3/2026 के अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करिए, ये जो लिखा है क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में इस तरह से पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इसमें जरूरी जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करना है। इसके बाद लॉगिन करना है और आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इस वेबसाइट पर आएंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, पूरे विस्तृत रूप से जानिए। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। पहले नंबर में राज हेल्प्स वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस तरह से rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए सरकारी योजना कैटेगरी देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26, इस पे क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी सभी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको ऑफिशियल सूचना देखने को मिलेगा और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दिया गया है और आपको आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो इन्हें पढ़कर आसानी से जान लीजिए। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने का प्रक्रिया बताया गया। थोड़ा सा और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए ऑनलाइन अप्लाई के आगे क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रथम नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रथम नाम लिखना है, यहाँ पे मध्य नाम लिखना है और यहाँ पे अंतिम नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है सोहन कुमार झा, तो प्रथम नाम में सोहन लिखना है, मध्य नाम में कुमार लिखना है और अंतिम नाम में झा लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि आपका नाम है सोहन झा, तो प्रथम नाम में सोहन लिखना है, मध्य नाम को खाली छोड़ना और अंतिम नाम में झा लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से अपने अनुसार नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो नया है तो यस पे क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। मैं इस तरह से यस पे क्लिक कर दी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ देखिए आधार नंबर, इस पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर लेना है। इसका नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए आपसे मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी वोटर आईडी नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इन्हें खाली छोड़ना है। आवेदन का प्रकार पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन। तो जिसके अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। अब जिसे कहते हैं पिछड़ा वर्ग पे क्लिक है तो यहाँ देखिए लिखा गया कि बिहार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग BC1 के आवेदक या अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर ही आवेदन करने पात्र होंगे। ओके विकल्प इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना होगा, तो पासवर्ड यहाँ पर आपको कुछ जो सो कैपिटल वर्ड में रहे, कुछ स्मॉल वर्ड में, कुछ नंबर, इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है। फिर से वही पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इस बॉक्स पे टिक कर देना है, ये राइट चिन्ह लग जाएगा। इसका नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपको एक ये पॉपअप देखने को मिलेगा जिनमें बताया जा रहा है कि आपने आवेदन का प्रकार अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC चयन किया है। तो आप जो वर्ग अंतर्गत आवेदन करेंगे वो वर्ग का नाम देखने को मिलेगा और आपका फोन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। फॉर्म जमा करने के लिए ओके दबाएं। फॉर्म में जो भी जानकारी है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, तो ऐसे में ये जो लिखा है ओके विकल्प पे क्लिक करें। और कुछ जानकारी गलत हो गया, उन्हें आप सुधार करना चाहते हैं या रद्द या कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल विकल्प पे क्लिक करना है। तो सभी जानकारी ओके है, हमने इस तरह से ओके विकल्प पे क्लिक कर दी है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और सत्यापित करे पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो आप पासवर्ड यूनिक सा एंटर किए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको लॉगिन विकल्प पे
क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से आवेदन फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले आपका नाम देखने को मिलेगा, इसके बाद जेंडर, इसके बाद यहाँ से आपको कैलेंडर की मदद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो पहले आपको ईयर का चयन कर लेना है, जितने भी ईयर में आपका जन्म हुआ होगा। इसके बाद आपको मंथ पे क्लिक करना है, इसके बाद डेट पे क्लिक करना है। इस तरह से जन्म तिथि सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आपको जो सो पिताजी का नाम एंटर करना है। यहाँ पे किसका नाम एंटर किए, पिता का, माता या अभिभावक का, उसका जो सो यहाँ पे आपको चयन करना होगा। जैसे पिता का नाम एंटर किया तो पिता पे क्लिक करना है, माता का नाम एंटर किया तो माता पे, या अभिभावक का एंटर किया तो अभिभावक का, या किसी महिला के नाम से आवेदन करें, उनके पति का नाम एंटर किए हैं तो यहाँ पे आपको पति का चयन करना है। तो मैं इस तरह से पिता पे क्लिक कर दिए। इसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। आवेदन का अस्थायी पता, यहाँ पे आपका पूरा पता लिखना होगा। जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस लिखिए। गाँव या शहर का नाम, पंचायत का नाम, थाना, यहाँ से ब्लॉक का चयन करना है। यहाँ से आपको जिला का नाम चयन करना है और अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड लिख लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपसे जो सो कोटि पूछा जा रहा है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन करें तो इसमें देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये पहले वाले हैं, तो मैं इस तरह से इस पर क्लिक कर दिए। तो ये सब जानकारी आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ देखिए जाति, इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका जाति होगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सेव विकल्प पे क्लिक कर देना है। सेव विकल्प पर क्लिक करते इस तरह से लिखा आ जाएगा आपका डेटा सफलतापूर्वक सेव किया गया। अब इस तरह से आप शिक्षा वाले विकल्प में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना शैक्षणिक योग्यता जो सो विवरण दर्ज करना होगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए शैक्षणिक विवरण जोड़िए, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले वर्ग पूछा जा रहा है, कौन से वर्ग का शैक्षणिक विवरण जोड़ना चाहते हैं। तो पहली बार आप जो सो मैट्रिक का जोड़िएगा, इसका 12th का, इसका जितना भी उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता होगा वो आपको भरना होगा। तो जैसे आप 10th का भरें तो इस तरह से आप 10th भी लिख सकते हैं या मैट्रिक लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह से 10th लिख लिए। इसके बाद यहाँ देखिए बोर्ड या संस्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा इस तरह से आपको लिख लेना है, जो भी आपका अपने अनुसार यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए बोर्ड का रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। और यहाँ देखिए पास करने का ईयर पूछा जा रहा है कि कौन सी ईयर में पास किया, तो वो ईयर आपको इस तरह से लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे विषय बताना होगा। तो जैसे कि मैट्रिक में जो सो कई विषय होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी है तो इस तरह से आपको हिंदी लिखना है। इसके बाद मैथ है तो इस तरह से आपको मैथ लिख लेना है। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना है और जोड़े विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से 10th की शैक्षणिक योग्यता डिटेल से ऐड हो जाएगा। अब ये 10th का शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ऐड हो चुका है। 10th के बाद 12th की शैक्षणिक योग्यता ऐड करना होगा और उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बारी बारी से सभी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जोड़ना होगा। तो अब 12th की शैक्षणिक योग्यता ऐड करने के लिए यहाँ देखिए शैक्षणिक विवरण जोड़े, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको पहले वर्ग बताना होगा। तो जैसे कि ये 12th है तो आपको इस तरह से पहले 12th लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिख लेना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा तो इस तरह से आप बोर्ड का नाम लिख लेंगे, जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा। इसके बाद यहाँ देखिए रोल नंबर पूछा जा रहा है, रोल नंबर लिखना है, कौन से ईयर में पास किए थे वो ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद जो आपका 12th में कौन कौन से विषय थे वो विषय का नाम लिखना है, जोड़े विकल्प पे क्लिक करना है। करते ही इस तरह से 12th की भी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ऐड हो जाएगा और पूरी विवरण देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं ये सभी जानकारी को सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब इससे भी आपका अधिक शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मान लीजिए BA BCom सब कर रखे हैं, तो आपको फिर से क्या करना है, शैक्षणिक विवरण जोड़े पे क्लिक करना है और बारी बारी से आपको अपने अनुसार शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ऐड कर लेना है। सभी शैक्षणिक योग्यता ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए परियोजना का विवरण, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सभी उद्योग का नाम देखने को मिलेगा, तो जो उद्योग आप लगाना चाहेंगे उस उद्योग पे आपको क्लिक करना है। मैं डेमो के रूप में इस पे क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैप ओपन हो जाएगा, आपको फ्यू सेकंड वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैप देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से आप कौन से जिले में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं वो जो जिला का चयन कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब अगले स्टेप में कैसे जाएंगे, तो इसके लिए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। तो ये जो सो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे से पूछा जा रहा है कि क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। परियोजना स्थापित करने हेतु प्रभावित स्थल का प्रकार, इस पर क्लिक करना है। जिस जमीन पर आप जो सो उद्योग खोलेंगे वो जमीन आपका खुद का है, स्वयं का संस्था का है, तो इस पर क्लिक करना है। या फिर किराए पे ले रखे तो किराए का स्थान पे क्लिक करना है। व्यवसाय स्थल का पता, यानी कि जहाँ पे आप जो सो व्यवसाय खोलेंगे यानी उद्योग खोलेंगे उस जगह का क्या एड्रेस है वो पूरा एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आपको पता लिखना है, थाना का नाम, इसके बाद जो सो यहाँ पे जिला का नाम देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको जो सो ब्लॉक का नाम देखने को मिलेगा, एरिया का यहाँ पे आपको
पिन कोड लिख लेना है और इसके बाद आपको सेव विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आप दस्तावेज अपलोड यानी डॉक्यूमेंट अपलोड पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है कि स्टार यानी जिस डॉक्यूमेंट में इस तरह का ये जो स्टार लगा होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए साफ साफ आएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ, इन चारों में से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए। अब यहाँ देख के बताएगा कि जाति प्रमाण पत्र, महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए कि आप महिला के नाम से आवेदन करें तो ऐसे में उनको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पुरुष के नाम से आवेदन हो रहे हैं तो ऐसे में आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो लिखा है चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और जहां भी डॉक्यूमेंट होगा आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के रूप में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सो ये डॉक्यूमेंट का नाम देखने को मिलेगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। और इसके बाद यहाँ देखिए अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करते इस तरह से लिखा जाएगा फाइल अपलोड हो गया या, और यहाँ पे आपका जो सो डाउनलोड का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप जो सो वो डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लिया है। अब यहाँ देखिए आपसे बोला जा रहा है कि मैट्रिक या 10वीं पास का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। तो आप चाहे तो यहाँ पे मैट्रिक का जो सो सर्टिफिकेट या फिर जो सो अंक पत्र यानी मार्कशीट, दोनों में से कोई एक स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद जहां भी आपका स्कैन कॉपी होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां पे भी है उस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको अपलोड विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड विकल्प पे क्लिक करें तो ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और इस डॉक्यूमेंट के आगे भी इस तरह से ये डाउनलोड आइकन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र, चूज फाइल पे क्लिक करें और जहां पे भी आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो या अंक पत्र वो आपको सेलेक्ट करें, अपलोड विकल्प पर क्लिक करें। सफलता वो अपलोड होने के बाद इसके आगे इस तरह से ये डाउनलोड करके ये आइकन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, आपका इससे भी उच्चतम कोई शैक्षणिक योग्यता है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, जहां पे भी आपका स्कैन कॉपी होगा उनको सेलेक्ट करें, अपलोड विकल्प पे क्लिक कर आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए आपको फिर से आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है इस तरह से और जहां भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। मैं डेमो के रूप में ये सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद यहाँ देखिए ये जो लिखा है अपलोड, अपलोड विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस डॉक्यूमेंट के आगे इस तरह से आप देखिए डाउनलोड का आइकन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब यहाँ देखिए प्रोफाइल फोटो और इसके आगे यहाँ देखिए लिखा है स्टार्ट कैमरा। स्टार्ट कैमरा पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि आपके चेहरा के पीछे का बैकग्राउंड सफेद हो, व्हाइट रखना है और यहाँ पे जब आपका चेहरा फिट रहे यानी कि एकदम सही से आ रहा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है क्लिक फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो सो लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हस्ताक्षर की फोटो अपलोड करना होगा। तो आपको एक सिग्नेचर करना है और उन्हें आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका स्कैन कॉपी होगा उनको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको अपलोड विकल्प पे क्लिक करना है, तो सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर ले, तो इस पर क्लिक करना है और आपने जो भी डिटेल सब भरे हैं उनकी पूर्णतः सभी जानकारी को एक बार पूरे बारीकी से जांच कर लेना है और आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ गलत नहीं है, तो ऐसे में यहाँ देखिए जो लिखा है सबमिट, सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है, आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।